तो आम, वो भी गिरा हुआ आम जो जमीन पे गिरता है, वो बच्चा चुनने के कारण आम के जो मालिक है या रखवाला जो भी हो, परवीन शर्मा या परवीन सेन, उसने इसे दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। ये आम जब गिरता है तो एक कौवा कुत्ता कुछ भी खा लेता है, एक दलित का बच्चा उठा करके उसे खा लिया तो आप उसे हत्या कर दीजिए। और यहाँ लग रहा है कि दलितों को उस्काया जा रहा है कि इन लोग हथियार उठाए और हथियार से मुकाबला करे। तो वो दिन दूर नहीं, अगर हमारी मान सम्मान नहीं बचेगी, अगर हमारी न्याय नहीं मिलेगी, तो मैं इसका समर्थक हूँ। आप रोक नहीं पाइएगा, न्याय के लिए लोग आगे निकलेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 7 दिन हो गया है, आज तक मुआवजा नहीं मिला है, 1-4 का बॉडीगार्ड नहीं मिला है। और चाहे जो भी हो, घर से हंसुआ, खुरपी, कुदाल जो भी इनको मिलेगा, वो हथियार लेके मुकाबला अपने न्याय करने के लिए रोड पर आएंगे। नीतीश कुमार से या उसके जो सगे संबंधी, उनके सरकार में बैठने वाले तमाम पार्टी, भाजपा, लोजपा, हम है, सभी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि गिरफ्तारी हुई तो अभी तक रिमांड पर उसको क्यों नहीं लिया गया? कि यही अगर सवर्ण होता, सवर्ण की हत्या होती, तो चंद मिनटों में कितने दलितों का गिरफ्तारी हो जाता और रिमांड पर लेके उसको मार पीट क्या क्या करता। और अगर फर्जी भी सही, फर्जी मुकदमे में फंसा के उसको रिमांड पर लेके उसको मुजरिम साबित कर देता। लेकिन बहुत सी इसमें घटना की बू आ रही है। ऐसी घटना में उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो नीतीश कुमार याद कर ले, पूरे दलित बिहार के फिर से हथियार उठा के खूनी संघर्ष की ओर आगे बढ़ेगा। और नहीं तो वोट के ताकत से नीतीश कुमार के इसी धरती पर पटकेगा। नीतीश कुमार के अगर तनिक भी शर्म है तो इसको संज्ञान ले। इसी क्षेत्र के नेता रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती? राजनीतिक लज्जा उनके पास है या नहीं है? नीतीश जो है आयुष पासवान की जिस तरीके से आम तोड़ने पर हत्या हुई है, आज इनके घर पर आए हैं, क्या कहेंगे सर? घटना तो बहुत ही दर्दनाक है। और अगर सभी पहलू से देखा जाए तो हत्या का कारण सबसे पहले जो है कि बच्चा को दलित घर में पैदा होना है। जिस तरह से हमने इनके परिवार लोगों से, आयुष के परिवार लोगों से हमने बात की, जो जानकारी हमें मिली, तो आम, वो भी गिरा हुआ आम जो जमीन पे गिरता है, वो बच्चा चुनने के कारण आम के जो मालिक है या रखवाला जो भी हो, परवीन शर्मा या परवीन सेन, उसने इसे दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। आप सोच सकते हैं कि आप बिहार के धरती पर हैं, जहां लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जहां दी अशोका सम्राट जैसे राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती राजा, जहां समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बोलबाला थी। आज उसी के धरती पर, जहां सुशासन की सरकार नीतीश कुमार छाती पीट के करते बोलते हैं, उसी के धरती पर खड़ा है। और आम जो नीचे गिर जाता है या आम के ऊपर में फरा हुआ है, चिरून जो होते हैं, चील होते हैं, कीद होते हैं, तोता होते हैं, नीचे गिर जाने पर कौवा कुत्ता सब खा ले सकता है, पर एक दलित का बच्चा नहीं खा सकता है। आप समझ सकते हैं, एक दलित के बच्चा आम उठा लिया तो उसको अपहरण करके, मतलब उसका अपहरण करके गायब कर दिया। 3 दिन के बाद लाश मिली है। और ये घटना तो इन दरिंदों ने मौत के घाट उतार ही दिया, पर उससे ज्यादा बड़ा दरिंदा यहाँ के शासक, यहाँ के प्रशासन है कि अभी तक जिस तरह से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि मरने वाला जो बच्चा है वो दलित है, दुसाध है, पसमान है, और मारने वाला दबंग है, भूमियार है। इसलिए प्रशासन जो है, जातिवादी प्रशासन, वो अपनी जाति के पक्ष ले रहा है, ना कि कानून के पक्ष ले रहा है। और अगर कानून के पक्ष ले रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ यहाँ के नीतीश कुमार से या उसके जो सगे संबंधी, उनके सरकार में बैठने वाले तमाम पार्टी, भाजपा, लोजपा, हम है, सभी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि गिरफ्तारी हुई तो अभी तक रिमांड पर उसको क्यों नहीं लिया गया? अभी तक उसको उद्भेदन क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब है कि खाना पूर्ति करना चाहता है यहाँ के प्रशासन। क्योंकि दलित कुछ जागरूक हो गया है बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के इतिहास से, तो इस जागरूकता के कारण खाना पूर्ति कर रहा है, दिखा रहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिया। पर गिरफ्तार करने के बाद अभी तक घटना के उद्भेदन पुलिस ने नहीं किया है। जबकि यही अगर सवर्ण होता, सवर्ण की हत्या होती, तो चंद मिनटों में कितने दलितों का गिरफ्तारी हो जाता और रिमांड पर लेके उसको मार पीट क्या क्या करता। और अगर फर्जी भी सही, फर्जी मुकदमे में फंसा के उसको रिमांड पर लेके उसको मुजरिम साबित कर देता। लेकिन यहाँ सत्य में मुजरिम है, पर उसको जांच करने का पुलिस काम नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ के सरकार को घोर निंदा करता हूँ, यहाँ के प्रशासन को घोर निंदा करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ कि आने वाला समय भी चुनाव चल रही है, समता मूलक संग्राम दल
नीतीश कुमार को घेर कर उससे जवाब पूछेगा समतामूलक संग्राम दल, और उससे हिसाब पूछेगा कि आखिर आयुष कुमार के मामले में संविधान को और न्यायिक प्रक्रिया को अनदेखी क्यों किया गया। और अगर नहीं तो नीतीश कुमार अभी समय है सुधर जाए, और अभी रिमांड पर उसको ले, जो अभी एगो गिरफ्तार है शायद परवीन शर्मा, रिमांड पर लेके पूछे कि इस घटना में कौन कौन शामिल है, और ये घटना कैसे घटी, कैसे उसके हत्या किया गया, ये हत्या में कौन कौन शामिल है। और यहाँ के सरकार और यहाँ के डीएम एसपी स्पीडी ट्रायल करके 60 दिन के अंदर में, चूंकि जिस तरह से घटना की यहाँ जानकारी मिल रही है और जांचकर्ताओं ने फॉरेंसिक जांच कराने के लिए उसको कपड़ा को भी मांगा है, बहुत सी इसमें घटना की बू आ रही है। ऐसी घटना में उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो नीतीश कुमार याद कर ले, चाहे तो पूरे दलित बिहार के फिर से हथियार उठा के खूनी संघर्ष की ओर आगे बढ़ेगा, और नहीं तो वोट के ताकत से नीतीश कुमार के इसी धरती पर पटकेगा और अपनी सरकार बना के फिर नया लेगा। कहा जा रहा है कि अपराधी जो है उसके समर्थन में उसी की जाति के लोग साजिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से इसके मामले को दबा दिया जाए। एकदम निश्चित, वो उसी के लोग नहीं, उसके नेता लोग भी, उस जाति के नेता लोग भी और उनकी उस जाति के गुंडे लोग भी सब एक होके, हो सकता है कि हमारे जो विक्टिम है आयुष पासवान के गार्जियन उसको दबाने की भी कोशिश करे। अभी तक प्रशासन सुरक्षा के लिए कुछ मुहैया नहीं कराई है, कि हो सकता है कि इनको दबाया जाए, केस के लिए कोई मुहैया नहीं कराया है। इसका मतलब है कि यहाँ बिहार में जो है कोई सुशासन की सरकार नहीं है, यहाँ दरिंदों की सरकार है। चूंकि ये दरिंदों के सरकार में दरिंदों की बोलबाला है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार के अगर तनिक भी शर्म है तो इसको संज्ञान ले, चूंकि ये बाढ़ उनको कभी यहाँ से एमपी लोग बनाया करता था और इसी क्षेत्र के नेता रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। राजनीतिक लज्जा उनके पास है या नहीं है नीतीश कुमार के पास? जातिवाद नहीं होता, ये तो पुराने जमाने की बात है, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, अगर जातिवाद नहीं होता है, और मैं देख रहा हूं कि जाति के आधार पर यहाँ घटना दुर्घटना शोषण जुल्म हो रही है और न्याय भी यहाँ के कर रहा है। संविधान सभी को सम्मान मानती है, पर संविधान के चलाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद में बटा हुआ है। और बाबा साहब ने साफ कहा है कि चलाने वाला अगर गद्दार होगा तो मजबूत संविधान भी फेल हो जाएगी। अगर संविधान थोड़ा कमजोर भी हो, कमी भी रह जाए संविधान में, पर चलाने वाला व्यक्ति अगर नेक होंगे तो जनहित में सफल साबित होगा। तो संविधान तो मजबूत है, पर यहाँ जातिवादी लोग जो हैं, ये चलाने वाले जो लोग हैं, उनके कारण आज भी भारत में जातिवादी व्याप है। खास करके बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद हो गई है, और यहाँ लग रहा है कि दलितों को उस्काया जा रहा है कि इन लोग हथियार उठाए और हथियार से मुकाबला करे। तो वो दिन दूर नहीं, अगर हमारी मान सम्मान नहीं बचेगी, अगर हमारी न्याय नहीं मिलेगी, तो मैं इसका समर्थक हूं। आप रोक नहीं पाइएगा। न्याय के लिए लोग आगे निकलेंगे, और चाहे जो भी हो, घर से हंसुआ, खुरपी, कुदाल, जो भी इनको मिलेगा वो हथियार लेके मुकाबला अपने न्याय करने के लिए रोड पर आएंगे। तो हिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हिंसात्मक की क्या बात है इसमें? हिंसात्मक क्या बात है? अगर आप हमें मार रहे हैं और अगर उसके सुरक्षा में हमारी घर में अगर चाकू ही सब्जी काटने वाला है और उससे मैं मुकाबला करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, तो इसे आप हिंसा कहेंगे? आत्मरक्षा में उठाई गई किसी भी धारदार हथियार हो, वो हिंसा नहीं है। हम आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आत्मरक्षा में न्याय भी आता है। हमें आप न्याय नहीं देंगे तो मैं न्याय छीनूंगा। संजय भारती जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? आम के वजह से जो है दलित छात्र की हत्या हो गई है। देखिए, ये तो सबसे पहले ये जो आम के वजह से जो हत्या हुआ, ये बहुत शर्म की बात है कि देश की 75, 76, 77 साल आज़ादी के बाद भी ये इस बिहार की धरती पे कहीं दलितों के पानी पी लेने पे हत्या हो जाती है, कहीं आम चुन लेने पे हत्या हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी हमारे दलित नेताओं का कि अपनी सत्ता कुर्सी के लालच में तलवे चाट रहे हैं उन मनुवाद को जो दलितों को मिटाना चाहते हैं। आज 9 साल की बच्चा, एक जैसे कि सर ने बताया कि आम जब गिरता है तो एक कौवा कुत्ता कुछ भी खा लेता है, एक दलित का बच्चा उठा करके उसे खा लिया तो आप उसे हत्या कर दीजिए। और उस पे सरकार क्यों? ज्यादा है दलित के जान से, तो वो हमारे नेता ने महत्व दे दिया इसके कारण ना। ये तो दलित का जितना महत्व है इस धरती पर किसका महत्व है जी? इतिहास उठा के देख लीजिए। इस मामले में क्या करेंगे आप लोग? जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 7 दिन हो गया है, आज तक मुआवजा नहीं मिला है, 1-4 का बॉडीगार्ड नहीं मिला है। घर की स्थिति देखिए कैसा है। देखिए SC ST मामला में है कि अभी जो
परिवार डरा हुआ है और परिवार कमाने नहीं जा रहा है तो सरकार मुआवजा देगी। यदि जो घर में बाथरूम नहीं है तो बाथरूम तक देने का मुहैया है। 1-4 का बॉडीगार्ड भी देना है, कहाँ दिए हैं? आज विक्टिम को मार देगा तो कौन जिम्मेदार लेगा? क्या पुलिस प्रशासन यही ये भी चाहती डर है? कि विटनेस को मार भी देगा, क्यों नहीं मार सकता है? ताकि साक्ष्य खत्म हो जाए। हाँ, साक्ष्य खत्म करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है ना। ये पुलिस प्रशासन को सोचनी चाहिए। सुरक्षा में भी गड़बड़ी है। तो बिल्कुल गड़बड़ी है। 7 दिन के अंदर ही मुआवजा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला अभी तक? पीड़ित परिवार क्या को दलित सुरक्षा है मिलना इसके? चाहिए। सुरक्षा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? क्या दलित है इसके कारण? दलित है तो आप हत्या कर दीजिएगा?